अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपने करना क्या है कि सबसे पहले नंबर्स को फैक्टराइज कर लेना है जो आपको दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले मेरे पास 25 है, 25 को मैंने फैक्टराइज किया तो मेरे पास आ गया 5 10 टू रेज़ पावर 2 एंड 3/2 मल्टीप्लाइंग बाय 243 को अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो मेरे पास 3 10 टू रेज़ पावर 5 आ जाएगा एंड 3/5 हो जाएगा। ओवर 16 को मैंने फैक्टराइज किया तो 2 10 टू रेज़ पावर 4 एंड होल पावर 5/4 हो जाएगा। और अगर मैं 8 को फैक्टराइज करती हूँ तो मेरे पास 2 10 टू रेज़ पावर 3 एंड 4/3 हो जाएगा। ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, इन टू पार्ट्स को, ये जो होल पावर और इसकी इंडिविजुअल पावर है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 मल्टीप्लाइंग बाय 3/2 मल्टीप्लाइंग बाय 3 5 मल्टीप्लाइंग बाय 3/5 ओवर 2 10 टू रेज़ पावर 4 मल्टीप्लाइंग बाय 5/4 मल्टीप्लाइंग बाय 2 3 मल्टीप्लाइंग बाय 4/3। ये इस तरह से आपने इसको लिख लेना है। 2 2 से ख़त्म, 5 5 से ख़त्म, 3 3 से ख़त्म, 4 4 से ख़त्म। अब आपके पास क्या चीज़ आ गई है, 5 10 टू रेज़ पावर 3 3 10 टू रेज़ पावर 3 ओवर 2 10 टू रेज़ पावर 5 एंड 2 10 टू रेज़ पावर 4। ये नंबर आपके पास आ चुका है। ठीक है, इसको अब आप सॉल्व कर लें। ठीक है, तो अब आपने इसको सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, ये देखें, 5 10 टू रेज़ पावर 3 मल्टीप्लाइंग बाय 3 10 टू रेज़ पावर 3 इज इक्वल, आपके पास आ गया 3375। ठीक है, ये न्यूमरेटर में आपके पास नंबर आ जाएगा 3375 ओवर, अब ये आपके पास है 2 10 टू रेज़ पावर 5, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 2 10 टू रेज़ पावर 4। ये इस तरह से ये आपके पास आ गया 512। ठीक है जी, ये आपका आंसर है। ओके, ये देखें इस तरह से। ये अब इस तरह से इसका पार्ट 2 भी हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 54। ठीक है जी, 54 मल्टीप्लाइंग बाय 27 10 टू रेज़ पावर 2x, और ये इंडेक्स में हमारे पास 3 है। हम इसको क्या करेंगे, 3 10 टू रेज़ पावर 3 होल पावर 2x एंड होल पावर 1/3 ये इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। ठीक है जी, उसके बाद 9 को फैक्टराइज किया, 3 10 टू रेज़ पावर 2x प्लस 1 और प्लस यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, ये 216 है। तो इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 10 टू रेज़ पावर हमारे पास ये आ जाता है 3 एंड मल्टीप्लाइंग बाय 3 10 टू रेज़ पावर 3। ये इस तरह से इसको फैक्टराइज कर देंगे। उसके बाद हमारे पास है 3 10 टू रेज़ पावर 2x - 1, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब है यहाँ पे 54, उसके बाद ये 3 जो है इससे ख़त्म हो जाएगा और बाकी क्या रह गया, 3 10 टू रेज़ पावर 2x। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, यहाँ पे पहले इसको मल्टीप्लाई तो करें, 3 2x प्लस 2 प्लस उसके बाद ये है मेरे पास 2 10 टू रेज़ पावर 3 और इस 3 को मैं इसके साथ ऐड कर दूंगी, यानी इसकी पावर को ऐड कर दूंगी। किस तरह से, 3 10 टू रेज़ पावर 2x - 1 एंड प्लस 3, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद है 54 3 2x ओवर, यहाँ से मैं कॉमन ले रही हूँ, यहाँ पे पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 10 टू रेज़ पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 10 टू रेज़ पावर 3 मल्टीप्लाइंग बाय, यहाँ पे मेरे पास आ गया 3 10 टू रेज़ पावर 2x माइनस प्लस माइनस और ये प्लस 2 आ जाएगा, यानी 3 में से हम 1 माइनस करेंगे तो प्लस 2 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 54 एज इट इज़ 3 10 टू रेज़ पावर 2x ओवर, ये इसमें से आप 3 10 टू रेज़ पावर 2x प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं, तो लीजिए 3 10 टू रेज़ पावर 2x प्लस 2 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या रह जाएगा, ओनली 1। ठीक है, प्लस जब ये कॉमन ले लिया तो 2 10 टू रेज़ पावर मेरे पास क्या रह गया, 3। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ आ गई आपको। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करने हैं कि ये बेस सेम है इन दोनों की, तो इनकी पार्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस के 3 10 टू रेज़ पावर 2x, ठीक है, इसकी पावर ऊपर जाके क्या है, माइनस हो जाएगी, -2x और -2 ये। ठीक है जी।
उसके बाद इसको सॉल्व करें, 1 + 8 2 × 10³ = 8, हम इस तरह से इसको लिख लेंगे, ठीक है। 54 ये 2x से ख़त्म हो चुका है और 3 × 10⁻², ओवर 9 ये आ गया, 9 6 = 54, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बना, 6 मल्टीप्लाइंग बाय 3 × 10⁻², लेकिन अब इसकी पावर को हमें प्लस करना है, तो वो क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाइंग बाय 1/3 10⁻², ठीक है जी। उसके बाद 6 मल्टीप्लाइंग बाय 1/9, 3 3 = 9, 3 2 = 6, 2/3 ये आपका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ज़रा इंटरेस्ट लेके समझिए तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा जी। इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3, तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ मेरे पास 216 है, तो इसको मैंने फैक्टराइज किया तो मेरे पास आ जाएगा 6 10⁻3, 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 216 आता है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपने देखा 2/3 मल्टीप्लाइंग बाय 5 10⁻², 1/2 ओवर 4/100, यानी इसका पॉइंट हमने ये फ्रैक्शन जो है ख़त्म कर दी, और -3/2 और होल पावर 1/2, ठीक है। ये इस तरह से इसको आपने सॉल्व कर लें, 3 3 से ख़त्म, 2 2 से ख़त्म, ठीक है। 4 1 = 4 और 25 4 = 100, ठीक है। अब मेरे पास जो चीज़ आ रही है वो है 6 10⁻² और ये 5 ओवर 1/25, ये -3/2 होल पावर 1/2, ठीक है। इस तरह से आपने लिख लेना है इसको। उसके बाद आपके पास क्या है, ये देखें 6 10⁻², 5/25, इसका रेसिप्रोकल लें। रेसिप्रोकल क्यों लेना है, पावर को पॉजिटिव करने के लिए, ये +3/2 हो गया, 1/2 हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करने हैं, 6 10⁻² मल्टीप्लाइंग बाय 5, ठीक है, और 25 को भी आपने फैक्टराइज कर देना है, 5 10⁻², 3/2 और होल पावर 1/2, ये इससे ख़त्म कर दें, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गया, 6 10⁻² मल्टीप्लाइंग बाय 5 ओवर मल्टीप्लाइंग बाय डिवाइडेड बाय 5 10⁻³ होल पावर आपके पास 1/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, 6 10⁻² मल्टीप्लाइंग बाय 5 ओवर 5 5 5 10⁻1/2, ठीक है। ये 5 जो है इससे ख़त्म हो चुका है। अब ये क्या हुआ, 6 10⁻² ओवर 5 10⁻² होल पावर 1/2, ये दोनों इससे ख़त्म, और आपके पास जो आंसर है वो है 6/5, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इजी है, ठीक है। एक बार इसको दोबारा से देख लें, ये इस तरह से, ये देखें, ठीक है। अब है इसका नेक्स्ट पार्ट 4। अब ये इस पे आइडेंटिटी लगेगी, फॉर्मूला है आपके पास, अगर आपको याद हो, a³ + b³ = a + b a² + b² - ab, ठीक है। तो इस सारे फैक्टर्स को, यानी दोनों फैक्टर्स को मिला के हम इस शक्ल में तो लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, a इसके इक्वल, ये b इसके इक्वल, a² इसके इक्वल, b² इसके इक्वल, ab इसके इक्वल। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाते हैं, a 10⁻⁻³ होल पावर 3 प्लस b 2/3 होल पावर इसकी क्यूब, ठीक है। ये इस तरह से 3 3 से ख़त्म, 3 3 से ख़त्म, आंसर क्या बना, a + b², ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। नहीं समझ आए कोई चीज़ तो आप कमेंट में फ्रेंकली पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल।